जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैंने आप सभी के लिए मात्र 5 टॉप क्वेश्चन को लेकर आया है। ठीक है, टॉप 5 क्वेश्चन को लेकर आया है। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग मात्र 5 क्वेश्चन देखिए, आपके पास अभी समय का भंडार बहुत ज़्यादा है, आपके पास समय बहुत है। ठीक है, इतना समय में तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी 20 जुलाई से आपका पेपर होगा। ठीक है, 20 जुलाई से ही इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी होगा, इधर आपका नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का अभी पेपर आपका 28 से होगा। ठीक है, 28 से होगा, 28 जून से। ठीक है, 28 जून से होगा। इसलिए बता देना चाहते हैं कि इधर पेपर होने का कोई चांस ही नहीं है। 28 जून से लगभग 17 जुलाई तक गया है पेपर पॉलिटेक्निक सेमेस्टर वालों का। तो आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम की जो पेपर है वह 20 जुलाई के बाद से ही होगा, क्योंकि दोनों वाला परीक्षा आपका या सेमेस्टर का हो या इंट्रेंस एग्ज़ाम का हो, दोनों का पेपर यूपी बीटी ही कराएगा। ठीक है, तो वह दोनों पेपर को एक साथ लड़ा नहीं सकता है, लड़ाएगा तो दिक्कत उसी के लिए हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस 5 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। यह छोटा सा इन्फॉर्मेशन रहा आपके लिए। और क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से देखते रहिएगा, जहाँ नहीं समझ में आए एक बार बोल दीजिएगा। और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत हल्का क्वेश्चन होगा यदि आप लोग पढ़े होंगे तब। एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन हैं। इनकी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यदि आप लोग क्लास 10th में केमिस्ट्री थोड़ा सा अच्छे से पढ़े होंगे तो यह 10th लेवल का ही है, चूँकि हम लोग जानते हैं। ठीक है, चूँकि जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन आपका कितना दिया है बाबू, प्रोटॉन मेरा 11 दिया है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 11 होगा कि नहीं होगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, जितना प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, जितना प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि यह मेरा फार्मूला है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन और क्या है उसको देख लेते हैं। निर्वात में स्थित 2 आवेशों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम कांच यानी कि परावर्तनांक के बराबर 6 हो तो अब आकर्षण बल होगा F 6F/6 शून्य होगा। तो आपका फार्मूला क्या होता है, F/K। ठीक है, परावर्तनांक क्या होता है, नीचे होता है। तो अब आप लोग ऑप्शन जान चुके होंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है, F/6। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। दिया है मेरा, क्या दिया है, वाई में स्थित 2 आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल F है। निर्वात में प्रतिकर्षण बल होगा लगभग किसके बराबर होगा, तो F/3, F/2, F/2F के। तो क्या कह रहा है, प्रतिकर्षण बल F है, तो निर्वात में प्रतिकर्षण बल होगा लगभग। तो आपका दिया क्या है, वाई में स्थित 2 आवेशों के बीच। ठीक है, मान लेते हैं एक आपका Q1 है और एक आपका Q2 है, और यह क्या है, वाई में 2 स्थित हैं, दोनों आपके किस में हैं, वाई में स्थित हैं। ठीक है, वाई में स्थित हैं। तो निर्वात में जहाँ पर हवा नहीं है वहाँ पर आकर्षण बल किसके बराबर होगा, F/3 के, F/2 के, F और की 2F के। तो ऑप्शन नंबर आपका सी F के बराबर होगा। जो जहाँ पर निर्वात रहेगा या निर्वात नहीं रहेगा वहाँ पर भी आपका प्रतिकर्षण बल जो होता है वह समान होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब एफ न्यूटन है। इतनी ही दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल होगा एफ होगा F/2 न्यूटन, F/3 न्यूटन, F/4 न्यूटन। तो आपका क्या कह रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल्ब F न्यूटन है, तो इतना ही दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच। तो बाबू आप लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है। तो आप लोग तो ऑप्शन से ही उड़ा दिए। यदि यह पता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी को बताए हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है, क्या बोला है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल्ब F न्यूटन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यानी कि ई पर क्या है आपका F है, ई पर क्या है आपका F है, F न्यूटन है। तो बोल रहा है इतना ही दूरी पर, यानी कि दूरी आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल्ब कितना होगा। तो प्रोटॉनों के बीच दिया है, दो प्रोटॉनों के बीच, तब जब दूरी समान होगा तब कितना होगा, तो ये भी आपका F होगा। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच होता है स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल स्थित विद्युत बल्ब की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। दोनों की प्रबलता समान होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर है ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और यह आपका आज का क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से लगाइएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से लगाइएगा कि यह आपका न्यूमेरिकल है। क्या दिया है यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, क्या दिया धारा, तो लिख देंगे I बराबर में क्या दिया है, I बराबर में दिया है 4 एम्पियर है तो 1.5 मिनट में, ठीक है। यानी कि हमें क्या दिया है, टाइम दिया है, क्या दिया है, टाइम दिया है, t बराबर के दिया है 1.5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट दिया है। तो प्रभावित आवेश यानी कि Q का मान हमसे पूछ रहा है, Q बराबर कितना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग क्या कीजिए, टाइम है, ठीक है, टाइम है, तो टाइम को यदि सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। टाइम है, टाइम को आप लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, दिया है t बराबर के, 1 मिनट का लक्ष्य कर लेते हैं, t बराबर के 1.5 मिनट है, इसमें 60 से हम गुणा करा देंगे तो यह मेरा सेकंड में बदल जाएगा। तो हो जाएगा आपका 15 छक्के 90, यानी कि 90 सेकंड हो जाएगा। आई होप कि आप लोग इतना बात समझ रहे होंगे। इतने को रफ करना चाहेंगे हम, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हमें क्या मिला है, t बराबर कितना मिला है 90 सेकेंड, और I का मान दिया है कितना 4 एम्पियर। I बराबर 1 मिनट, I बराबर 4 एम्पियर। तो Q बराबर पूछ रहा है क्या होगा, Q बराबर होता है IT, Q का मानवा कितना, Q का मान नहीं पता, ये तो ज्ञात करना है, 4 × 90, ठीक है। तो 9 चौको 36, 360 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 360 ऑप्शन नंबर जाएगा आपका डी पे, ठीक है। 360 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बताइए यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आज के लिए बस मात्र 5 ही क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताइए इन 5 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। हमारा भी लक्ष्य है कुछ, उस लक्ष्य के करीब जाना है। 5 के जिस दिन सब्सक्राइबर हो जाता है, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं,
तो उस दिन से हम लोग भी डिजिटल बोर्ड पे आ जाएंगे। पढ़ाने में हमें भी दिक्कत हो रहा है और पढ़ने में आपको भी दिक्कत हो रहा है। तो मात्र आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि 5K मेरा सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। इसे आप लोग गुरुजात छिटा समझे या कुछ भी समझे, हम आपसे बोले हैं क्या, हम आपसे बोले हैं कि एक भी रुपया नहीं लेंगे। आज बोल रहे हैं, कल भी यही रहेगा, ठीक है। यह नहीं कि बड़ा यूट्यूब चैनल हो गया तो इससे कि मतलब हम आपसे पैसा लेने लगेंगे, नहीं, आपसे कभी भी पैसा नहीं लेंगे। पूरा PDF हैंडराइटिंग नोट्स रहेगा, सब फ्री में रहेगा, ठीक है। पूरा यूट्यूब पर ही वीडियो पड़ेगा, पूरा फ्री में ही, फ्री में, 1 रुपया लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा मिशन है 5K, ठीक है। बस 5K का सब्सक्राइबर पूरा करा दीजिए ताकि जो भी मेरा सपना है वो पूरा हो जाए और जो हम कह रहे हैं वो आपके प्रति ज़रूर हम करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।